वालिद साहब ये कहते थे वो पुत्र वापस आ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ है या कारोबार सांभ। आपने अपने वालिद साहब के कारोबार को बढ़ाया मजीद या फिर आपने उसी कारोबार को आगे लेके चल रहे हैं? मेरी जो वालदा थी ना वो यही कहती थी कि होन ते आ जा, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा लगाव मेरी माँ जी से। जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री थी उस माहौल ने आपको यहाँ पाकिस्तान में कारोबार करने में कोई मुश्किल आई आपको? मैंने अपनी डिग्री के बाद ना मुझे यूएस से, कनाडा और यूएई से हमें ऑफर्स भी आई जॉब की, लेकिन मैंने सोचा था जो शौक है उसी को लेकर चलेंगे। वालदा की वो कोई खास दुआ जो आप समझते हैं कि यही दुआ रंग लाई है, इसी दुआ ने मुझे आज एक आम से लड़के से उस्मान विर्क बनाया है। अगर मैंने दुआ छोटी करनी हो तो मैं इतनी सी दुआ कह लेता हूँ कि मेरी माँ ने जो अल्लाह के घर में मेरे लिए दुआएं मांगी है अल्लाह वो कबूल करे। वाह वाह वाह, इतनी सी लाइन में करके मैं अपनी दुआ खत्म करके उठ जाता हूँ। ये इतने ज्यादा गार्ड्स आपने रखे हुए हैं, ये कोई टीम 777 जो है, आपको कोई जान का खतरा है? ये अक्सर बड़े लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि शायद मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे गार्ड्स नहीं है। ये जो आपके अमला है सारा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है? अच्छा, इसमें ये कि ये बड़ा जरूरी है। पहले जब मैं जाता था ना तो अमूमन मेरे साथ गिने चुने मेरे साथ कुछ होते थे, तो जैसे जैसे ये 3-1 महीनों में मैं मजीद शहर से बाहर जाना शुरू हुआ। देखिए, पब्लिक का बड़ा प्यार मिलता है, मैं इसको मोहब्बत ही कहूंगा, महबूब की मोहब्बत है। हर एक की होती है कि हम बस प्यार से ना मिल लें, तो उसको सिर्फ एक तहजीब में रखने के लिए ये टीम जो सी मेरे साथ चलती है। ये बता दें कि इतने बड़े मीटअप का क्या पर्पस क्या था? वो जो क्लिप वायरल हुए हैं आपके और जो थंबनेल्स वगैरह वायरल, वो देखे हैं आपने? उसमें तो कहा जा रहा है कि जी रोटी नहीं मिली लोगों को, आप कह रहे हैं मेहमान को हमने बुलाया। जी जी। उसमें तो कहा जा रहा है कि जी खाना नहीं किसी को मिला और लोग जलील हो गए। ये क्या हकीकत है? वो जो क्राउड था ना हमारी एक्सपेक्टेशन से 90% ज्यादा था। मैंने कहा जी कि वो जो क्राउड तो सारा पैसों वाला था। नहीं, पैसों वाला क्राउड का ये जज्बा नहीं होता सर। साथ हमें क्या जरूरत है, हमने तो अगर हमें इस चीज का पैसे ही दे के बुलाना होता तो वो एक चीज लाइन कुछ और तरह की होती। मैंने 2 बजे का टाइम दिया है और लोग आए सुबह 11 बजे, हमारा फार्म हाउस भर गया। वालिद साहब ये कहते थे वो पुत्र वापस आ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ कारोबार है या कारोबार सांभ। आपने अपने वालिद साहब के कारोबार को बढ़ाया मजीद या फिर आपने उसी कारोबार को आगे लेके चल रहे हैं? बल्कि अपना कुछ ऐड किया कारोबार? मेरी जो वालदा थी ना वो यही कहती थी कि होन ते आ जा, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा लगाव मेरी माँ जी से है। तो उन्होंने बड़ा कहा कि आजो, बड़ा टाइम हो गया उनके, क्योंकि मेरा प्यार भी उनके साथ है। उनका जैसे हमारा फार्मिंग का था ना, टोटल है अभी भी हमारा इसका बहुत ज़्यादा, हम इस पर बड़ी मेहनत करते हैं। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 गुना और ऊपर लेकर गई। उस जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री थी उस माहौल ने आपको यहाँ पाकिस्तान में कारोबार करने में कोई मुश्किल आई आपको, या आपने देखा कि यार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो मुझे ये इस तरह के जो काम है वो ना करने पड़ते? वो मैं समझ रहा हूँ अंडर द टेबल वाले काम। जी जी जी। अंडर द टेबल वाले काम करने पड़े आपको? देखिए, उधर, अच्छा, मैंने अपनी डिग्री के बाद ना मुझे यूएस से, कनाडा और यूएई से हमें ऑफर्स भी आई जॉब की। ऑस्ट्रेलिया में तो है थी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो डिग्री इस तरह की थी कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इस तरह की ऑफर्स आ जाती हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि इसके बाद अगर हमने आगे कुछ किया तो अपने मुल्क में करेंगे, अपने पाकिस्तान में करेंगे, और जो शौक है उसी को लेकर चलेंगे। ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि एजुकेशन को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ बन गई है कि आप पढ़ाई को छोड़ दें, सोशल मीडिया पर आ जाएं, इस तरह कर लें, पैसा कमा लें। मैं अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करके अगर आए हैं तो फिर आए हैं। तो एजुकेशन मैं हमेशा सबको, बच्चों को कहता हूँ कि माँ बाप को कहता हूँ कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है लाइफ में, और बच्चा पढ़ के बाकी जो काम करने हैं वो बात की चीज़ें। वालदा का आपने जिक्र किया, वालदा के साथ मोहब्बत, वालदा की वो कोई ख़ास दुआ जो आप समझते हैं कि यही दुआ रंग लाई है और ये इसी दुआ ने मुझे आज एक आम से लड़के से उस्मान विर्क बनाया है कि मैं जहाँ जाता हूँ और लोग मेरी इज्जत करते हैं? मेरी वालदा की जब भी मैं निकला हूँ, जब भी मिला हूँ, जब भी फ़ोन किया, मेरा ख्याल है कि उनके आंखों में, उनके मुंह पे सिर्फ दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मेरी वालदा जब हज पे गई, उम्रे पे गई, तो उन्होंने बड़ी रो रो के दुआएं मांगी रब के आगे, हर एक की माँ करती है।
तो मैं भी जब अपनी नमाज को शॉर्ट करना हो ना, जब मैंने, ये मैं पहली दफ़ा बात बताने जा रहा हूँ किसी आपके थ्रू, तो अगर मैंने दुआ छोटी करनी हो तो मैं इतनी सी दुआ कह लेता हूँ कि मेरी माँ ने जो अल्लाह के घर में मेरे लिए दुआएं मांगी है, अल्लाह वो कबूल वाह फरमा दे। वाह वाह वाह। इतनी सी लाइन में करके मैं अपनी दुआ खत्म करके उठ जाता हूँ, ये इससे बड़ी दुआई क्या हो सकती है। आप एक लाइन में। इकलौते बेटे हैं? नहीं, हम दो भाई हैं, दो भाई टोटल हैं। 3 बहन भाई हैं। आप अब बड़े हैं? मैं दरमियान में, मिडिल चाइल्ड हूँ। मिडिल चाइल्ड है। जी जी। मिडिल चाइल्ड का कहते हैं जी, मिडिल चाइल्ड के साथ वालदा भी नारवा सलूक करती हैं, उनको भी कोई परवाह नहीं होती मिडिल चाइल्ड की। या बड़ा बेटा ज्यादा लाडला इसी होता है, या तरह छोटी ही बेटी ज्यादा लाडली इसी होती है, तरह ही है। वालिद भी। तो आपको मिडिल चाइल्ड महसूस हुआ बचपन में कि यार मैं दरमियान वाला, मैंने परवाह ही नहीं कोई नहीं करता? नहीं, मेरी सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरी माँ जी के साथ है और उनकी मेरे साथ है सबसे ज्यादा। तो देखिए, इंसान कह देता है कि ये भी बराबर है, लेकिन उनसे ज्यादा कोई नहीं मेरे आगे। माँ जैसी हस्ती को अगर डिफाइन करना हो, एक कामयाब शख्स उस्मान विरिक कैसे माँ की अहमियत को डिफाइन करेगा? मैं यही कहता हूँ जी, हमारे घर में जन्नत है। हम जन्नत बाहर ढूंढते हैं, पीरों के पास जाते हैं, लोगों से दुआएं कराते हैं। मैं ये कहता हूँ, कामयाबी जन्नत आपके घर में और आपकी वालदा है। इसको जिस तरह मर्जी आप कैश कर, जिस तरह मर्जी कमा ले। उस्मान भाई, ज़रा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपसे करना लाजमी है। जी जी। आपने टिकटॉक को एज अ प्लेटफॉर्म लेके चले। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास गार्ड्स भी हैं, आपके पास एक पूरा अमला है। ये इतने ज़्यादा गार्ड्स आपने रखे हुए हैं, ये कोई टीम 777 जो है, आपको कोई जान का खतरा है? ये अक्सर बड़े लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि शायद, मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे गार्ड्स नहीं है। पहली सबसे क्लियर बात, हमने इनको एक हमारे फार्म हाउस का एक यूनिफॉर्म है। ये सारे भाई हैं, मेरी मीडिया की टीम है, उनका अपना यूनिफॉर्म है। ठीक है, हमारे जो फार्म की टीम है उनका अपना है। अगर कोई लेडीज़ में काम कर रहा है तो उनका अपना यूनिफॉर्म है, एक प्रॉपर। उनको उनके यूनिफॉर्म जैसे एक स्कूल में है, या आपका ये मीडिया का चैनल है, हर एक के अपने लोगोस होते हैं, लोगो हैं, यूनिफॉर्म। तो ये ऑल इन वन है, ये सारे काम कर लेते हैं। ये फार्मिंग भी करते हैं, ये सारे कह लें कि जानवरों को भी संभालते हैं। ये हमारी जो शॉप्स हैं, प्लाजे हैं, उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। ये गाड़ियाँ भी चला लेती हैं, गेट पे भी ड्यूटी देती हैं, और जब मैंने जाना होता तो मेरे साथ चलते हैं। ये जो आपके अमला है सारा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है? अच्छा, इसमें ये है कि ये बड़ा ज़रूरी है। पहले जब मैं जाता था ना, तो अमूमन मेरे साथ, मैं गिने चुने मेरे साथ कुछ होते थे। तो जैसे जैसे ये 3-1 महीनों में मैं मज़ीद शहर से बाहर जाना शुरू हुआ, या मुख्तलिफ जगह जगह पे कह लें, कोई इनविटेशन है, कोई इनाग्रेशन है, कहीं पे किसी चीज़ दावत है, कहीं पे भी, तो उधर देखते कि देखिए पब्लिक का बड़ा प्यार मिलता है। मैं इसको मोहब्बत ही कहूँगा, महबूब की मोहब्बत है। सिर्फ उसकी मैनेजमेंट के लिए एक दो दफ़ा कुछ इंसिडेंट्स भी हुए कि थोड़ा इस तरह होता था कि लोग, हर एक की होती है कि हम बस प्यार से ना मिल लें, तो उसको सिर्फ एक तहजीब में रखने के लिए ये टीम जो सी मेरे साथ चलती है, ताकि हर एक को मुकम्मल बराबरी का टाइम मिल सके। उस्मान साहब, आपके बारे में पिछले दिनों एक पॉडकास्ट वायरल हुआ। उस्मान विर्क के एंकर के सवालात से रंग उड़ गया। अभी तक मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे आपके रंग उड़ गए हों। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि वो जो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि जी, यार मीरा तू की जी जाने जी। रोटी बंदा खा जाती जी है, जी। वो ये बता दें कि इतने बड़े मीटअप का जी क्या जी। पर्पस क्या था, इतने बड़े मीटअप अच्छा, का? उसमें अब ये था कि हमारी आदत है शुरू से, मीटअप से पहले भी और मीटअप के बाद भी, हमारे घर में जो आता है ना, हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारे घर में, मैंने मीटअप बाहर नहीं रखा, कोई स्टेडियम, कोई शॉपिंग मॉल में नहीं रखा, मैं तो अपने घर में रखा, अपने फार्म हाउस में रखा। तो जब कोई आपके घर में आता है, जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में कोई, आज मैं आया हूँ तो आपने चाय पिलाई है, तो इसी तरह ही अगर कोई आता है तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हैं, तो यार हम अपना कंट्रीब्यूट कर लें कि कोई खाली ना वापस जाए। तो मीटअप का मकसद ये था कि क्योंकि मैंने अप्रैल में भी, जब मुझे टिकटॉक बनाए सिर्फ 1 महीना हुआ था, तो मैंने अप्रैल में एक छोटा सा ना, लोगों की मोहब्बत देखते हुए कि चंद एक वीडियो सी, तो मैं कॉल देता हूँ यार लोग आ जाओ जिसने मुझसे मिलना है। वो एक बड़ा अच्छा लोगों का क्राउड आया। तो क्योंकि 7 डेज के लिए मैं इधर था, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चल जाता हूँ, तो वही चीज़ जो मेरे दिमाग में घूमती थी कि यार एक बंदे को महीना हुआ है, ये लोग कहाँ कहाँ से आ गए इतनी चाहत के लिए।
तो वो दिमाग, वो चीज़ कि जब मैंने वापस आऊँगा ना तो मैं एक मीटअप रखना है, उसी मीटअप को मैंने ज़हन में रखते हुए अपनी मेहनत जो सोच थी उसको लेके चला, और आपने, मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान के तारीख में इससे बड़ा आज तक मीटअप नहीं किसी ने किया। वो जो क्लिप वायरल हुए हैं आपके और जो थंबनेल्स वगैरह वायरल, वो देखे हैं आपने? उसमें तो कहा जा रहा है कि जी रोटी नहीं मिली लोगों को, आप कह रहे हैं मेहमान को हमने बुलाया। जी, जी। उसमें तो कहा जा रहा है कि जी खाना नहीं किसी को मिला और लोग ज़लील हो गए और जी, जी। एंकर ने ऐसे सवाल कर दिए जी, कि जी। उस्मान विर्क के होश उड़ गए। जी, जी। कि ये क्या हकीकत है? नहीं देखिए, हर एक का अपना तरीका है बात करने का, ठीक है? जो भी जिस तरह कोई बात करता है तो हमारे लिए वो काबिल रिस्पेक्ट है जी, काबिल एहतराम है। हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं। वो आगे हम पे डिपेंड करता है कि मैं इसका जवाब देना मुनासिब समझूँ मुझ पे। हाँ, देखिए, आप बिल्कुल। भी सवाल कर रहे हैं, आपने मुझे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहा मैं या जवाब दूँ। तो हर एक, आप जिस तरह कोई भी मुझे इससे इतराज़ नहीं, जिस तरह मर्ज़ी कोई भी सवाल करें, हम उसको रिस्पेक्ट के दायरे में लेके चलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आगे मेरी है कि मैं आपको उसको जवाब, हाँ, क्योंकि अगर तो मेरे दिल में कोई चोर है, कोई मसला है या मैं कोई करप्ट हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूँगा, भागूँगा। तो हम तो बैठे हैं आपके आगे इस चीज़ का जवाब देने के हुँ। लिए। तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि देखिए, वो जो क्राउड था ना, हमारी एक्सपेक्टेशन से 90% ज़्यादा था। ये वो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी अपने कुछ लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि वो जी क्राउड तो सारा पैसों वाला था और उस्मान विर्क ने तो बंदे बुलाए हुए थे वहाँ पे। नहीं, नहीं, पैसों वाला क्राउड का ये जज़्बा नहीं होता सर। हुँ। साथ हमें क्या ज़रूरत है? हमने तो, अगर हमें इस चीज़ का पैसे ही दे के बुलाना होता, तो वो एक चीज़ लाइन कुछ और तरह की होती। हाँ, जी। तो लोग सुबह, मैंने 2 बजे का टाइम दिया है और लोग आए सुबह 11 बजे। हमारे कह लें कि फार्म हाउस भर गया। हमारे फार्म हाउस से लेके आगे रोड भर गई और लोग ढाई ढाई किलोमीटर तक लाइनें लगी हैं मेन रोड से। और लोगों का जज्बा है कि सिर्फ मिलना है, हमने सिर्फ मिलना है, मीटअप पे आना है, हमने देखना है। तो मेरा ख्याल है कि जो वो जो क्रेज होता है वो पैसे दे के मंगवाए हुए लोगों में नहीं होता।